हेलो बच्चों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। आपके सामने एक हमने एग्जाम्पल लिखा है, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के सहायता से। यहाँ देखेंगे आप जो आपने विलोपन विधि पढ़ी है उसमें क्या होता है कि x के गुणांक या y के गुणांक सेम करने होते हैं, उसके बाद उनको काट देते हैं। इसमें क्या रहेगा कि या तो इक्वेशन फर्स्ट में से या इक्वेशन सेकंड में से आप x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें साधारण लग रहा है इक्वेशन सेकंड, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2x माइन बराबर यहाँ पे 2 है, इस -2y को आप इधर भेजिए, हो जाएगा +2y। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 + 2y अपॉन 2। इस तरीके से हम x का मान निकाल के, ये है तुम्हारा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब ये जो तीसरा समीकरण जो आया है, यानी x की जो वैल्यू आई है, इसको आप फर्स्ट समीकरण में लगा दीजिए, सेकंड में नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकंड से ही आपने इसको निकाला है। ठीक है, तो फर्स्ट में इस वैल्यू को आप लगा दीजिए, यहाँ लिख देंगे, या तो आप लिख दो इक्वेशन 3 का मान, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे जो x आ रही है वहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड का मान लगा देते हैं, तो 2 + 2y अपॉन 2, यानी कि x का मान ये है, तो इस x के स्थान पर इस वैल्यू को हम रख देंगे। उसके बाद जैसी वैल्यू और हैं उनको सेम टू सेम लिख देंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि 3 और 2 कट नहीं रहे हैं, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 = 6 प्लस 3 2 = 6y अपॉन 2 प्लस 4y = 10। अब यहाँ देखेंगे इसके नीचे 1 लगा लो ताकि एलसीएम कर सकें हम, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, 6y प्लस 2 4 = 8y बराबर 10। फिर इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 6y और 8y हो जाता है 14y, और ये प्लस 6 अपॉन 2 = 10 अपॉन 1। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 14y प्लस 6 = 2 10 = 20। 14y बराबर इधर जो 20 है और यहाँ पे जो 6 है, इसको अगर आप राइट साइड लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। ठीक, ये है 14y = यहाँ से देखेंगे तो 14 ही बचेगा, तो y का जो मान आ जाएगा 14 अपॉन 14 यानी कि 1। ये किसकी वैल्यू आ गई है भाई साहब? y की। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आप चाहो इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दो या y ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड कौन सा है आपका? आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन थर्ड है आपका x + 2 सॉरी x बराबर 2 + 2y अपॉन 2, x बराबर 2 + 2y अपॉन 2। तो यहाँ पर जो y आया है यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे 1, तो x बराबर 2 + 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 + 2 1 = 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 बराबर 2। तो इस तरीके से x बराबर आपको 2 आंसर मिलेगा, और एक आंसर तो तुम्हारा 2 है और एक आंसर आपका 1 है, यानी कि x और y के मान आपको मिल जाते हैं। ये विधि थोड़ी सी लेंदी है
पर हम फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है और ये कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो पहले इसको सेट करेंगे। सेट कैसे करना है? इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, x माइनस 3y बराबर लगाएंगे 7, इधर माइनस का है, राइट साइड में जाते ही वो +7 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, क्योंकि इधर ये माइनस का है, राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड है। अब चाहो तो इसे विलोपन से कर सकते हैं, लेकिन इस विधि में, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो उसी से ही करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में से x का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में डाल देना है, तो हमारे लिए आसान रहेगा फर्स्ट इक्वेशन से x का मान निकालना। तो यहाँ देखेंगे x माइनस 3y बराबर 7। ठीक। उसके बाद आपको x रखना है लेफ्ट साइड में, जिसका मान निकालना है। बाकी सारे नंबर्स को आप राइट में भेज देंगे। तो ये जो माइनस का 3y है, ये राइट में जाके हो जाएगा +3y, और यहाँ पहले से ही +7 है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है, ये आपका x का मान आ गया। इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड का मान इक्वेशन फर्स्ट में लगाइए। अच्छा, फर्स्ट में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये फर्स्ट से ही निकाला है आंसर। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड का मान इक्वेशन सेकंड में। आप जैसे मान लो दो समीकरण दूसरे से निकालते x का मान, तो पहले में लगाते। अब पहले से निकाला है तो अब दूसरे में लगा देंगे। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर 15। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आप ये वैल्यू लगा दीजिए। तो 3x की जगह लगाएंगे 3y + 7 माइनस 3y बराबर 15। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे 3 3 जा 9y प्लस 3 7 जा 21 माइनस 3y बराबर 15। ये 9y है, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का है। 9 में से 3 कम करना है, बचेगा 6y प्लस का। ये +21 और इधर है 15। अब जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी नंबर्स को हम राइट में भेज देंगे। 6y इक्वल्स टू 15 माइनस 21, और अब यहाँ से अब ये 6y इक्वल्स टू 15 में से 21 कम किए तो कितने बचेंगे? -6। और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की जो वैल्यू बचेगी -1। तो ये आपका y का मान है। ये आपका पहला आंसर हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे जो y का मान आया है उसको आप इक्वेशन थर्ड में लगाएंगे। y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3y + 7, x बराबर 3 इंटू -1 + 7, x बराबर 3 × 3, वो भी माइनस का, +7, तो x बराबर आया आपका आंसर 4 प्लस का। इस तरीके से आप x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ी सी लेंदी तो है ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या इसी चैप्टर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।